ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना ने मचाई तबाही। बमबारी में तबाह हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस आई सामने। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में चकलाला के नूर खान एयरबेस पर लगाया सटीक निशाना। हमले में नूर खान एयरबेस पूरी तरह तबाह। हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सामने हैं। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस सरगोदा के एयर एसेट सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मलबे में तब्दील कर दिया। सरगोदा एयरबेस के रनवे को भी उड़ा दिया। भारतीय सेना के पाकिस्तान के रहीम खान एयरबेस की भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। भारतीय वायुसेना ने एयरबेस के रनवे पर की बमबारी। हमले से रनवे के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सखर एयरबेस को भी भारतीय सेना ने टारगेट किया। एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। एयरबेस में रखे थे चीन के फाइटर जेट JF-17। पाकिस्तान पर प्रहार का एक और सबूत, भोलारी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई। स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त। पाकिस्तान के जैकूबाबाद एयरबेस की तस्वीरें भी आई सामने। सैटेलाइट इमेजेस में पाकिस्तान की तबाही के सबूत दिखाई दे रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ पर ली चुटकी। कहा चीन से लीज पर लिए फाइटर प्लेन रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट की आज पहली बैठक है। PM मोदी सुबह 11 बजे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। PM की अध्यक्षता में हो रही बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। CCS की बैठक भी आज होगी। आतंकवादियों और उनके आकाओं को PM मोदी की खुली चेतावनी, हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। आदमपुर एयरबेस से PM मोदी की ललकार, आतंकी हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, आतंकी ही नहीं उनके आकाओं को भी मारेंगे। PM मोदी की पाकिस्तान को खुली चुनौती, कहा याद रखें ये नया भारत है, ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। PM मोदी ने कहा हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकालती है, मजबूत सुरक्षा कवच अब भारत की पहचान है। PM मोदी बोले हमारी वायुसेना ने अटैक किया और डिफेंड भी, हमारे सभी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित, हमारे ड्रोन मिसाइलों को सोचकर पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। PM मोदी ने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बताया। कहा भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, सेना अब डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाती है। PM मोदी ने कहा हमारी अखंडता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा, पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम हुए। PM मोदी ने S-400 मिसाइल सिस्टम का भी जिक्र किया। कहा स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। आदमपुर एयरबेस पर PM मोदी ने एयरफोर्स के जवानों को सैल्यूट किया। कहा पूरी दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, भारत के हमलों से पाकिस्तान का सीना छलनी हुआ। PM मोदी ने जवानों के शौर्य को किया नमन। कहा आपके पराक्रम को दुनिया कर रही है सलाम, भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। PM बोले भारत माता की जय से दुश्मन की रूह कांप उठी, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि देश के लिए जीवन समर्पित करने का मंत्र है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख साफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से हल होगा, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय की 2 टूक का POK से अवैध कब्जा जल्द हटाए पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड रहेगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का पैंतरा नहीं चलेगा, पाकिस्तान की गोली का जवाब अब गोले से मिलेगा। ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर विदेश मंत्रालय ने किया साफ, सीज फायर के बदले अमेरिका से व्यापार पर नहीं हुई बात, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ड्रामेबाज बताया। कहा हारने के बाद भी उन्होंने जश्न मनाया, हमारी मिसाइलों ने उनके अड्डों को तबाह कर दिया। 70 देशों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने बताया सिर्फ टेरर कैंप ही टारगेट किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले CDS जनरल अनिल चौहान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई। 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को लेकर जानकारी शेयर करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा। कहा उन्होंने ही भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल की जगह कारोबार का आदान प्रदान करने की अपील की। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेता को मजबूत और स्मार्ट बताया। कहा मुझे युद्ध पसंद नहीं, बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सफलतापूर्वक ऐतिहासिक युद्ध विराम करवाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में आज देश भर के 23 शहरों में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में CM योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य के लोगों ने सलाम किया, भारत माता की जय के नारे लगे। तिरंगा रैली में दिल्ली में CM रेखा गुप्ता शामिल हुई। बोली भारत के लिए जो फैसले लिए गए वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। तिरंगा रैली में दिल्ली BJP के कई नेता शामिल हुए। प्रवेश वर्मा, बासुरी स्वराज, मनजिंदर सिंह सिरसा और तरुण चुग भी पहुंचे। गोवा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा, CM प्रमोद सावंत इस यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। CM भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हरियाणा के पंचकुला में BJP ने निकाली तिरंगा यात्रा, CM नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगे की लाइट से सजाया गया। पंजाब के मलेरकोटला में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, सेना से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजते थे पाकिस्तान। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ से जुड़े थे दोनों जासूसों के तार। पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया। राजस्थान के बाड़मेर में मिली पाकिस्तानी मिसाइल, सेना ने मिसाइल को अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने जिंदा गोला नष्ट किया। कुछ दिन पहले नौशेरा में मिला था ये गोला। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले में शिकार हुए एक शख्स की मौत। सीएम मान ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मुंबई में ड्रोन उड़ाने और पटाखा जलाने पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। ड्रोन उड़ाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। प्रतिबंध के बावजूद उड़ा रहा था ड्रोन। सीज फायर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट नागरिकों के लिए फिर से शुरू। एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने के लिए कहा गया। रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के सभी गेट बंद किए गए। पिछले 2 दिनों से खोले जा रहे थे गेट। युद्ध विराम बरकरार रहना चाहिए, लोग शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती की विपक्षी दलों को नसीहत का, जैसा पहलगाम हमले को लेकर सभी दल एकजुट थे, वैसा ही रुख युद्ध विराम को लेकर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर किया समर्थन का। शांतिपूर्ण तरीके तलाशने के लिए सरकार को राजनीतिक रूप से दंडित नहीं करना चाहिए। सरकार के समर्थन में उतरी जेडीयू, कहा पीएम ने साफ किया युद्ध विराम किसी दबाव में नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा पाकिस्तान को करारा जवाब देने से देशवासियों का मनोबल बढ़ा। सर्वदलीय बैठक में सरकार से सवाल पूछेगा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले युद्ध विराम करवाने में ट्रंप के दावों पर जवाब देना होगा। अचानक हुए सीज फायर को देश नहीं समझ पा रहा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा सरकार स्पष्ट करे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले पीएम ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया, अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने पीएम का समर्थन किया। बुनाई हसनी बोले खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, भारत अमन चैन पसंद करने वाला देश है। ट्रंप के दावे पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा हमें अपने मामलों के लिए किसी देश की जरूरत नहीं, किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 15 मई को बिहार जाएंगे राहुल गांधी। पटना दरभंगा में करेंगे कार्यक्रम, छात्रों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेजस्वी यादव के बिहार पर दिए बयान पर किया पलटवार। कहा लगता है उन्हें अपने माता पिता के राज की याद आ रही है, जब भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर था। असम पंचायत चुनाव में बीजेपी के बंपर जीत। जिला परिषद की 219 सीटों और आंचलिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की 901 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी की शानदार जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने असम की जनता का आभार जताया। कहा शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ है। अमित शाह ने कहा असम में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के गवर्नर के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर बात हुई। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की। टीबी उन्मूलन अभियान का अपडेट लिया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। अस्पताल के डेंटल विंग में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अस्पताल में आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। यूपी के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू का खतरा। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला जू में एक बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत। सीएम योगी ने यूपी के सभी जू, पक्षी विहार, वेटलैंड एरिया और गौशालाओं में बर्ड फ्लू को रोकने के इंतजाम के लिए कहा। सभी पोल्ट्री फार्म्स में भी निगरानी के आदेश दिए। लखनऊ जू आज से 20 मई तक के लिए बंद। जू प्रशासन के मुताबिक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं आया। सभी वन्य जीवों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ही परिवार के 7 बच्चे नदी में डूबे। 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, 1 बच्चा लापता है। नहाने के दौरान सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए थे। देखते ही देखते सभी बच्चे डूबने लगे। मौके पर पहुंची टीम ने 6 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ मेट्रो स्टेशन पर हादसा। मेट्रो पिलर के लिए तैयार लोहे का एक स्ट्रक्चर गिरा। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने फेक नोट के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यूपी में मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। श्रावस्ती में खेतों में अवैध रूप से बने मदरसे पर चला बुलडोजर। श्रावस्ती में अब तक 16 मदरसों पर कार्रवाई हुई। गैर मान्यता प्राप्त 107 से मदरसों को सीज किया गया। पंजाब के मजीठा में जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की मौत। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी और एसएचओ सस्पेंड। अमृतसर शराब कांड के दोषियों पर होगा कड़ा एक्शन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दिया भरोसा। सीएम भगवंत मान ने शराब कांड पर जताया दुख। कहा यह मौत नहीं, हत्या है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार पर बरसी कांग्रेस का शराब कांड के लिए सीएम भगवंत मान जिम्मेदार है।
दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया। शराब हादसे को लेकर भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची पीतमपुरा, हनुमान चालीसा के आयोजन में शामिल हुई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे, हाथी शिविर में हाथियों को गन्ना खिलाया। हैदराबाद पहुंची मिस वर्ल्ड के सभी कंटेस्टेंट, चार मीनार पर जाकर फोटोशूट करवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज सऊदी अरब में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात होगी। संबंधों को सामान्य करने के लिए सीरिया से सभी प्रतिबंध हटाने का किया ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात रंग लाई। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $600 अरब के रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश की डील हुई। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में 2 अस्पतालों पर किया हवाई हमला। यूरोपीय अस्पताल की इमारत तबाह, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। इजरायली वायुसेना ने नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी हो गए। इजरायली सेना का दावा, दोनों अस्पतालों के नीचे हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर था, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। कनाडा में नए पीएम मार्क कार्नी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। भारतीय मूल की अनीता आनंद ने ली विदेश मंत्री के पद की शपथ। मौजूदा विदेश मंत्री मेलानी जोली की जगह लेंगी। अमेरिका के पश्चिमी मैरीलैंड में बाढ़ का कहर, भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई कारें। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कप्तान के लिए पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने सुझाया जसप्रीत बुमराह का नाम। कहा, बुमराह भारत का टेस्ट कप्तान बनना डिजर्व करते हैं। नई टीम के साथ सीनियर कप्तान का होना जरूरी है। शुभमन गिल को कप्तान बनाने के फेवर में नहीं है। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर बोले, गिल की जगह बुमराह को सौंपी जाए टेस्ट की कमान। बुमराह को अपना वर्कलोड अच्छे से पता है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली। प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के करीब पहुंची। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला। टेनिस, क्रिकेट, बॉल वर्ल्ड कप और एशिया कप का पहला आयोजन भारत में होगा। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया जूनियर और सीनियर दोनों लेवल पर आयोजन किया जाएगा।